नमस्कार साथियों, आज हम लोग वाइट पेपर के बारे में पढ़ेंगे। जब भी कोई देश में गंभीर समस्या पैदा होती है या कोई खास मुद्दे पैदा होते हैं तो प्राय विपक्ष की ये मांग होती है कि सरकार इस पे एक श्वेत पत्र जारी करे। तो श्वेत पत्र होता क्या चीज़ है और क्यों इसकी मांग की जाती है, और श्वेत पत्र में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिससे कि जनता को, विपक्ष को और पूरे लोकतंत्र को लाभ मिलता है। देखिए, कोई भी जो श्वेत पत्र है, वास्तव में पत्र तो नॉर्मली श्वेत ही होते हैं, लेकिन जब सरकारी महकमे में श्वेत पत्र का प्रयोग किया जाता है तो इसका जो नामकरण है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए हमको इसके ओरिजिन पे जाना पड़ेगा कि जब 1922 में विंस्टन चर्चिल ने सबसे पहला एक प्रकार का वाइट पेपर इशू किया था इंग्लैंड में, और वो वाइट पेपर इस संबंध में था कि जो ज्यूइश सेटलर्स थे वो पैलेस्टीन में सेटल हो रहे थे। तो ये जो सारी समस्या उस समय शुरू हुई, उस समस्या का जो डिटेल में जो चर्चा थी और उस पर एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या अप्रोच होना चाहिए, उससे लेकर ये वाइट पेपर प्रस्तुत किया गया था। तो उस जमाने में इंग्लैंड में दो प्रकार के पेपर्स इशू होते थे, एक तो रंगीन पेपर और दूसरा श्वेत पेपर, या ये श्वेत पेपर पहला था। तो नॉर्मली जो रंगीन पेपर हुआ करते थे वो एक प्रकार से कॉन्फिडेंशियल सर्कुलेशन के लिए होते थे, लिमिटेड लोगों के लिए प्रयोग के लिए होते थे, प्रतिनिधियों के प्रयोग के लिए होते थे। और जो वाइट पेपर होता था वो पब्लिक एक्सेस के लिए होता था। तो जो चर्चिल का पेपर वाइट पेपर था वो वास्तव में लोगों के लिए था, वास्तव में वो ऐसा था जो कि जिसको कि सभी लोग प्रयोग कर सकें, और इसीलिए उसको वाइट पेपर का नाम दिया गया। तो ये पहला वाइट पेपर था और इसीलिए इसको वाइट पेपर कहा गया है। भारत में भी हम देखते हैं कि भारत में या इवन ब्रिटेन में 1933 में हम देखते हैं कि जो पहला भारतीय संविधान एक प्रकार से कहना चाहिए जो ब्रिटेन के माध्यम से 1935 एक्ट के माध्यम से आया, उसके बारे में भी पहले एक वाइट पेपर जारी हुआ कि किस प्रकार का 1935 एक्ट अर्थात एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए ब्रिटेन सरकार प्रयोग कर रही है। तो वाइट पेपर जो है वो वास्तव में एक प्रकार से स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होता है किसी विषय पे, किसी मुद्दे पे बहुत सारा उसमें सूचनाएं होती हैं और उस मुद्दे की हर सांगोपांग दृष्टि से उसमें विवेचना की जाती है। तो एक जो वाइट पेपर है भारत में, जैसा कि आप भारत में देखते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1948 में भारत सरकार ने कश्मीर मुद्दे को लेके एक वाइट पेपर जारी किया। उसके बाद 1950 में इंडियन स्टेट्स को लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव वाइट पेपर जारी किया। तो उस पेपर को अगर आप पढ़ें तो आपको खुद समझ में आएगा कि इसमें कितनी सूचनाएं होती हैं। तो ये एक समस्या को हैंडल करता है नंबर एक, और इसमें बहुत सारे जो है तथ्य होते हैं इस पेपर में जिससे कि आप उस पूरी समस्या की गंभीरता को समझ सकें। उसमें कारण बताए जाते हैं कि इस समस्या के बहुत सारे कारण क्या हैं, और उस कारणों पे सरकार की नीतियां बताई जाती हैं कि सरकार किस प्रकार की नीतियों को लेकर चल रही है, और सरकार की जो नीतियां हैं उससे संभावित जो परिणाम आने वाले हैं वो परिणाम क्या हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो वाइट पेपर है वो एक पब्लिक ओपिनियन रेज करता है, पब्लिक ओपिनियन तैयार करता है कि इस मुद्दे पर जनता की क्या राय है, और जनता की राय के लिए इसको सर्कुलेट किया जाता है, ख़ासतौर से जो ओपिनियन मेकर इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो इस प्रकार से एक वाइट पेपर जो है वो सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और जिससे कि जनता अपनी राय दे सके और कालांतर में सरकार उस पर एक अपना कोई भी फाइनल डिसीजन ले सके कि इस संबंध में हमको क्या नीतियां अपनानी है या क्या निर्णय अपनाना है। तो वाइट पेपर्स अभी आपने देखा कि कोविड के संदर्भ में चाइना ने वाइट पेपर इशू किया, इवन कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने एक वाइट पेपर कोविड-19 पे इशू किया, और पंजाब गवर्नमेंट ने 2017 में वाइट पेपर ऑन गवर्नेंस और वाइट पेपर ऑन बहुत सारी स्टेट फाइनेंस पे। तो हर राज्य भी वाइट पेपर इशू करता है, केंद्रीय सरकार भी वाइट पेपर इशू करती है, और अब तो चलन ऐसा हो गया है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है वो भी अपने वाइट पेपर इशू करने लगे हैं। तो पहले के ज़माने में केवल सरकार ही वाइट पेपर इशू करती थी, और अब उसका चलन निजी क्षेत्रों में भी हो गया है। लेकिन वाइट पेपर वास्तव में एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जिससे कि आपको समस्या के तमाम पहलुओं का पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।